नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिनों फार्म हाउस पर हूँ और आसपास घूम भी रही हूँ। जहाँ जहाँ जा रही हूँ सब कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं दिखाऊंगी फार्म हाउस पर क्या क्या फसल लगी है, सब्जियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए आज दिखा देते हैं। ये आधे खेत में चने की फसल है और ये बाउंड्री पर सरसों, सरसों का पीला रंग, बसंती रंग। आप स्वयं महसूस कीजिए रंग की चटक, रंग रंग के बिखराव को। रंग तो वैसे भी महसूस करने की चीज है। पीला उत्साह का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक। और ये चने जिनमें फूल आ गए हैं, और चने के फूल पर्पल शेड के होते हैं। तो सरसों पीली फूल रही है, चने पर्पल फूल रहे हैं। और जब चना छोटा होता है तब हम इसकी भाजी तोड़ते हैं, और ऊपर से तोड़ने से, या खोंटना कहते हैं, भाजी खोंटने से चने में कई ब्रांचेस हो जाती हैं, उसकी प्रूनिंग हो जाती है और चने का पेड़ घना हो जाता है। लेकिन जब चना फूलने लगता है तब उसकी प्रूनिंग नहीं करना है। ऐसा करने से उसकी फसल पर, पैदावार पर बहुत फर्क पड़ता है। तो जितनी भाजी तोड़ाई होनी थी वो हो चुकी, और अब चना फूल पर है। जल्दी ही इसमें घेंटियाँ लगने लगेंगी, मतलब फलियाँ बनने लगेंगी। और जो पेड़ लगाए थे आम के, वो अब 2 साल के हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी हेल्थ उन्होंने ले ली है। तना दिखने लगा है। बीच बीच में कहीं कहीं हमने पपीता भी फंसा दिए थे। तो कुछ पेड़ तो ऐसे ही हैं पपीता के। ये देखिए आम, और अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा आकार तो ले लिया है। और ये गेंदा बस एक दिन आई थी बरसात में, तो ऐसे ही लगा गई थी, और आज देख रही हूँ परिणाम। और ये पिछले साल 1-2 गेंदा लगाया था, उनके फूल बिखरे, तो सड़क पर बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे उगे थे, और मैंने बस खुरपी से लेकर ऐसे लाइन से लगा दिए। और अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गेंदा। हर साल यही होता है। अब ये फूल पक जाएंगे इसमें से, और झड़ेंगे तो यहाँ अपने आप पौध उगेगी, और उसको ही मैं लाइन से जहाँ जहाँ लगा दूंगी, तो वो फिर बाद में ब्यूटीफुल हो जाता है। तो अलग से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। एक बार तो इसमें गेंदे में इल्लियाँ लग गई थी और पूरा खा गई थी, और फिर हमने इसकी कटिंग कर दी थी, नया अंकुरण हुआ। और ये भाजियाँ देख ली, मेथी, पालक, और ये ब्रोकली, फूल गोभी। और जो पौधे मैं छत के लिए लाती हूँ उन्हीं में से थोड़े ज़्यादा ले आती हूँ। और ये पत्ता गोभी कुछ, और कुछ पौधे उसमें से यहाँ लगा देती हूँ। वो धीरे धीरे उगते रहते हैं। तो कुछ बैगन भी हैं, 2-4 मिर्च भी हैं, सदा सुहागन भी है इक्का दुक्का, आलू भी 1-2 गड़ा दिए थे। तो ऐसा कुछ बड़ी भारी फसल नहीं है, बस आते हैं, थोड़ा हरा हरा दिखता है, यहाँ अच्छा लगता है। और आम तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। अगर फलों की बात कहूँ तो आम सबसे ज़्यादा लगे हैं। कहीं कहीं पपीता हमने जो बीज खा के फेंके और वो उगाया। और ये देखिए, हमें एप्पल कह के दिया था, इसकी मुझे केयर बिल्कुल नहीं आती, बस लगा दिया है। यूँ कहें कि ये प्रयोग है, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो कोई बात नहीं। और 2 हमने एप्पल बेर के पेड़ लगाए थे, जो इस साल थोड़े हेल्दी हुए। इसमें कुछ फल आए थे, लेकिन फूल ज़्यादा करके झड़ गया। और दूसरे में अच्छी फ्रूटिंग हुई इसमें। लेकिन होता ये है कि हम जब भी हम ही आते हैं तो 2-4 तोड़ के, कच्ची ही तोड़ के खा जाते हैं। बेर ऐसी चीज़ है। पर हाँ, इसमें फ्रूटिंग हुई, और ताज़ा फल तो खाते हैं तो मीठा लगता ही है। ये देखिए। उम्मीद है कि अगली साल तक ये पौधे और अच्छे हो जाएंगे। अनारों ने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, लेकिन दिखने लगे हैं ज़मीन में। पहले बड़े छोटे छोटे से पौधे थे। पता चलेगा कि ये हाइब्रिड के हैं, या नर्सरी वाले तो कुछ भी कहकर दे देते हैं। जब पहला फल आता है तब पता चलता है कि असल में फल कैसा है। तो देखते हैं। और ये जो सरसों आपको दिख रही है, और ये पपीता देखिए,
ये एक फल रहा है, एक साथ सब लगाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक फल रहा है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस लगा दिया और पानी मिल रहा है। सरसों जो आपको इतनी सारी दिख रही है ना, अनारों में देखिए अंकुरण हो गया। तो वो बोई नहीं है सरसों। पिछले साल जो सरसों की फलियां चटक के गिरी थी, वो इस साल इतनी उगी हैं कि ऐसा भ्रम होता है कि जैसे सरसों बोई है। ये जो सरसों आपको दिख रही है, यहाँ हमने मटर बोई थी। देखिए ये दबी कुचली सी मटर दिख रही है। तो मटर तो बहुत अच्छे से उगी नहीं, ये करौंदा है। और उसकी जगह ले ली है सरसों ने। सरसों बड़ी बड़ी हो गई। पीछे धनिया दिख रहा है आपको जो फूल पे आ गया। सफ़ेद और पीले का कॉम्बिनेशन देखिए आप। धनिया फूल रहा है तो खुशबू तो निकल जाओ क्यारी में से होती है। ये वो धनिया है जिसका हम मसाला बनाएंगे बाद में। साइड व्यू देख लीजिए। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, पीछे शेड बन गया है थोड़ा सा। तो यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति के बीच में हैं। खुला खुला तो किसे नहीं अच्छा लगता। खेत और खेत में बना घर और आसपास ये पहाड़ियाँ, अच्छा खासा आकर्षण होता है। जबकि मैं यहाँ आती हूँ तो देखिए यहाँ काम खुद से करना पड़ता है, कोई मेड तो होती नहीं है। और परमानेंट नहीं रहते तो आप लगा भी नहीं सकते। कभी कभी बीच में आते हैं, खुद सारे काम खुद करते हैं, खाना बनाना और भी घर के सारे काम, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और चिड़िया पंछी तो इतने सारे हैं कि अब बस मैं बता नहीं सकती। और सरसों देखिए बगावत करके चने के बीच में भी। और ये लकड़ियाँ गड़ी आप देख रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं ये सूखी लकड़ियाँ क्यों गाड़ी हैं। क्योंकि चने में लगती है इल्ली, और चिड़िया इल्ली को बीन के खा जाती है। झुंड के झुंड चिड़िया आ जाती हैं, लेकिन वो तभी खाएंगी जब उनके आसपास बड़ा पेड़ हो और बैठने की जगह हो। तो इसीलिए वो सूखी लकड़ियाँ काटी हैं। और ये फूल देखिए, इसे त्योड़ा कहते हैं। खरपतवार की तरह से उखाड़ के फेंक देते हैं, या अगर ये हो गया तो जानवरों को खिलाया जाता है। लेकिन आप उसका फूल का रंग देखिए, चने का पर्पल और उसका ब्लू। और साइड में ये देखिए टमाटर मेरे, जो मेरी छत पर भी हैं। तो एक बार मैंने ये लगा दिया था और मैंने बताया था कि ये देसी बिजरा टमाटर है, तो इसको हर साल लगाना नहीं पड़ता, बीज गिरते हैं और उगता है। दूसरी खेप लगा दी गई है पत्ता गोभी की, और एक खेप फिर से धनिया बो दिया गया है 15 दिन के अंतर पर। दरअसल यहाँ भी छोले वाले चने बोए थे, लेकिन वो हुए नहीं। तो ये कृषि के साथ होता है कि आप जो बोते हैं वो हमेशा उगेगा, फसल हमेशा अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऊंच नीच हानि लाभ चलता रहता है। अब जब टेरेस का होता है तब भी आप ये कहते हैं, तब भी मैं यही बात कहती हूँ। ये प्याज लगाइए, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाया। ये जामुन का पेड़ है, और इधर ये देखिए लीची का पेड़ है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट ही है, मुझे नहीं पता है कि इसमें से क्या कितना होगा कि नहीं होगा, पर प्रयोग करके देखने में क्या बुराई है। और ये सरसों अब रहेगी, अब उगाई है तो रखेंगे, और कुछ दाने निकल आएंगे। ये छोटी वाली राई वाली सरसों है, तो यूज़ तो हो ही जाएगी। कुछ बेलें जो बाउंड्री उस पर चढ़ा दी थी, लौकी की बेलें हैं। तो यहाँ तो हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर हम हैं करा दें तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। पर यहाँ कीट पतंगे इतने हैं कि स्वतः ही सब अपने आप हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर देखिए कुछ लौकियाँ लग रही हैं, और परमानेंट रहते नहीं हैं, तो बगीचा उतना अच्छा नहीं मेंटेन होता। और जो बच्चे कर रहे हैं वो खेती वाला पार्ट देखते हैं। फिर भी देखिए आप लगा दिया है तो कुछ ना कुछ होगा ही। मैं भी यही करती हूँ कि बस मैं बीज ज़रूर डाल देती हूँ। तो बहुत दिनों से ये अपेक्षित था कि फार्म हाउस का वीडियो डालूँ, मैं डाल ही नहीं पा रही थी। तो अभी फार्म हाउस बिल्कुल जंगल लुक में है, एक शहरी गार्डन जैसा नहीं है, लेकिन ये लुक भी अपना एक आकर्षण रखता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसा लगा पूरा खेत, पूरा फार्म हाउस।
वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।